हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी जॉब वैकेंसी को या जॉब डिस्क्रिप्शन को कैसे एनालिसिस करें और हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब भी हम कोई जॉब वैकेंसी देखते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन सी पोजीशन अनाउंस की है, क्योंकि काफ़ी बार हम पोजीशन का नेम देख के ही समझ जाते हैं किस तरह की उसमें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो जो पोजीशन का टाइटल है उसको, कंप्लीट टाइटल को चेक कीजिए। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन का जो डिटेल्स दिया है उसको एक बार गो थ्रू कीजिए। कंप्लीट डिटेल उसका गो थ्रू कीजिए। अगर उसमें वेबसाइट का लिंक है तो आप ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट एक्सेस करें। अगर नहीं है तो एक बार गूगल पे जाके ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स ज़रूर चेक करें। आपको उस डिटेल में क्या क्या चेक करना होगा: अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुआ और वो किस किस थीम पे या फील्ड में काम कर रहा है, उसको कौन कौन से फंडर्स हैं जो फंडिंग दे रहे हैं, उसके कौन कौन से पार्टनर्स हैं, वो टेक्निकल पार्टनर्स भी हो सकते हैं या उसके अदर सर्विस प्रोवाइडर्स भी हो सकते हैं। तो आप वो डिटेल्स चेक करेंगे तो आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्टेबिलिटी है और किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है और किस किस सर्विसेज पे और थीम पे काम कर रहा है। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि जब हम कोई भी वैकेंसी देखते हैं हम डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं, जबकि जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो प्रेजेंट एक्सपीरियंस है, वो किसी और फील्ड में है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन उस फील्ड में काम कर ही नहीं रहा है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि जिस फील्ड में हमने काम किया है, जिस थीम पे हमने काम किया है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन उस थीम में या उस फील्ड पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद में आप चेक कीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो उसमें जॉब लोकेशन या पोस्टिंग लोकेशन दी है वो पर्टिकुलर सिटी दिया हुआ है स्पेसिफाई करके या फिर स्टेट का नाम लिखा हुआ है। अगर स्टेट का नाम लिखा है, आप खुद से एज्यूम मत कीजिए कि आपकी जो पोस्टिंग है वो स्टेट लेवल पे होगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉयर ने या ऑर्गेनाइजेशन ने लिखा है कि वो मध्य प्रदेश के लिए हायर कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पोस्टिंग भोपाल में हो। वो आपकी ब्लॉक में भी हो सकती है, वो आपकी डिस्ट्रिक्ट पे भी हो सकती है, वो आपकी स्टेट पे भी हो सकती है। तो सबसे पहले आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। उसके बाद में आपको देखना होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन ने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसमें मेंशन की है उसमें किस तरह की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। काफ़ी बार क्या होता है कि सिर्फ हम टाइटल देखते हैं और अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं और अप्लाई कर देते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, किस तरह के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं जब आप ज्वाइन करेंगे, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए, अगर कोई प्रोजेक्ट मैनेजर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के लिए अनाउंस किया है कोई पोजीशन, तो अगर क्लाइंट लिखता है कि आप मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के फ्रेमवर्क बनाएंगे, केपीआईज आप डेवलप करेंगे, आपको क्वेश्चनर्स बना के फिर फील्ड पे जाना होगा, डेटा कलेक्ट करना होगा, डेटा एनालिसिस करना होगा, आपको डॉक्यूमेंट करने होंगे सभी चीज़ें, तो आपको कुछ सॉफ्टवेयर भी यूज़ करने पड़ेंगे, एमआईएस का भी यूज़ होगा, तो उस तरह की प्रोफाइल रहती है। लेकिन मान लीजिए आपने काम किया है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रोल पे या प्रोजेक्ट ऑफिसर के रोल पे, आप क्या करते हैं, सिर्फ टीम से आपका कोऑर्डिनेशन रहता है रेदर देन कि आप केपीआईज या ये फ्रेमवर्क या डेटा कलेक्शन ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो काफ़ी बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम जो जो पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है हम उसी को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ पोजीशन का टाइटल देख के अप्लाई कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट नहीं होती और आप मोरली डाउन चले जाते हैं। सोचते हैं मैंने तो 50 ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई कर दिया है, 100 में अप्लाई कर दिया, लेकिन मुझे कहीं से पॉजिटिव कॉल नहीं आ रही है। तो आपको ये जॉब की जो पर्टिकुलर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको ध्यान से पढ़नी चाहिए। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है इसका एसेंशियल क्राइटेरिया। क्या क्या क्राइटेरियाज हैं जो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए इम्पोर्टेंट हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कि स्टार्ट करते हैं कि एजुकेशन क्राइटेरिया, मान लीजिए मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के लिए है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं कि बीटेक सॉफ्टवेयर में होना चाहिए या
मास्टर्स इन रूरल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक जो है इन सब में होनी चाहिए। तो हम देखते हैं काफ़ी बार कि अगर एम्प्लॉयर ने स्पेसिफाई किया है कि सिर्फ यही एजुकेशन उनको चाहिए, वाइल कोई कैंडिडेट है जिसने अपना मास्टर्स किया है हिस्ट्री से, इंग्लिश से, लिटरेचर से पर्टिकुलरली, तो वो भी अप्लाई करते हैं, तो वो एजुकेशन क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाता है, तो इस वजह से उसकी प्रोफाइल कैंसिल हो जाती है। फिर सेकंड पॉइंट आता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिखता है कि उसको 5 to 7 ईयर, 5 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए पर्टिकुलरली इन ए पर्टिकुलर सेक्टर, लाइक इन मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रपोजल राइटिंग, फंड रेजिंग एंड ऑल। तो उसमें काफ़ी बार हम देखते हैं कैंडिडेट की जिसको 5 ईयर्स से, जो मिनिमम क्राइटेरिया है 5 ईयर्स का, उससे भी नीचे एक्सपीरियंस है, वो भी अप्लाई कर रहे हैं। तो उसमें जो एम्प्लॉयर होता है या रिक्रूटर होते हैं वो उसकी प्रोफाइल ही कंसिडर नहीं करते हैं। उसके बाद में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि मान लीजिए 5 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस मेंशन किया है क्लाइंट ने या एम्प्लॉयर ने, और जो कैंडिडेट है उसको 20-25 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो वो उस जॉब में फिट नहीं हो पाता है। ठीक है, क्या होता है कि अगर 10 ईयर्स का लिखा है, 5 to 10, वो 10 से 12 तो हो सकता है, लेकिन 12 से 20 नहीं हो सकता है, क्योंकि जो स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं एक्सपीरियंस की, वो मेनली रखी जाती है कि जो एम्प्लॉयर, पर्टिकुलर एम्प्लॉय देखना चाह रहे हैं वो एक यंग हो। वो एज को भी डिनोट करती है कि अगर किसी कैंडिडेट को 5 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो उसकी एज 30 to 40 के बीच में होगी, तो वो भी एक क्राइटेरिया रहता है। और एनर्जेटिक और यंग पीपल को प्रीफर करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन। और जो सीनियर्स होते हैं वो लीडिंग रोल के लिए कंसिडर मोस्टली किए जाते हैं, क्योंकि जो मिडिल लेवल की पोजीशंस होती हैं उसमें ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा रहती है, फील्ड पे रेगुलर जाना पड़ता है, तो उस तरह की इंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा कि स्पेसिफिक एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट कितनी है, और क्योंकि जो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होती है उसी के बेसिस पे क्लाइंट जो है सैलरी भी डिफाइन करता है। क्योंकि मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जो 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, उसको अभी 8 लाख रुपये पर एनम या 9 लाख रुपये पर एनम मिल रहे हैं, तो कैंडिडेट मोस्टली उसी कैटेगरी के आएंगे कि जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें कुछ हाइक मिल जाए अप टू 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख। और जिसको 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया है और वो पहले ही 18 लाख, 20 लाख पे काम कर रहा है, तो कैसे उस जो स्केल है उसमें कैसे फिट हो पाएगा। तो ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो एक्सपीरियंस डिमांड की है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही सैलरी भी होगी। आप खुद से जज मत कीजिए, खुद से एक्सपेक्ट मत कीजिए कि अगर मेरा 20 साल में 20 लाख रुपया है तो ऑर्गेनाइजेशन इतना आपको पे कर देगा। इससे आपका भी लॉस है और जो रिक्रूटर या एम्प्लॉयर हैं उनका भी लॉस है, क्योंकि आप टाइम निकाल रहे हैं अपना रिज्यूमे भेजने के लिए, और रिक्रूटर जो एम्प्लॉयर हैं वो भी उसको गो थ्रू करते हैं, देन वो सभी फैक्टर्स उसको अच्छे से एनालाइज करते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपकी एज क्या हो सकती है, आपकी सैलरी क्या हो सकती है, तो उस चीज़ों पे वो आपका रिजेक्ट हो जाती है जो आपकी प्रोफाइल होती है। उसके बाद में आप पर्टिकुलर स्किल सेट को देखिए, किस तरह की स्किल सेट रिक्वायरमेंट है। अगर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन में तो है किस तरह की आपकी सॉफ्टवेयर पे कॉम्पिटेंसीज हैं, आपकी किस तरह की सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ करते हैं। तो और इसके अलावा क्या टेक्निकल स्किल रिक्वायरमेंट है, क्या आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, पर्टिकुलरली क्या जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट है, और क्या ट्रैवल कितना रहेगा आपका, वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो गाइस ये सभी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बट आपको इन सभी को अच्छे से रीड करना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए, और तभी आप अप्लाई कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, और मैं आशा करता हूँ कि आप इसको देखने के बाद कहीं पे भी जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप अच्छे से जेडी जॉब और जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं उनको अच्छे से देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।